चलिए आगे बढ़ेंगे और आप बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि नतीजे कल यानी कि शुक्रवार को आने वाले हैं। कल 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए आप भारत 24 देखें। लेकिन फिलहाल नतीजों से पहले बिहार में क्या माहौल है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वहीं मंगलवार को वोटिंग खत्म होने के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षण एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को एक बड़ी जीत मिलने की भविष्यवाणी कर दी गई है। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है। निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार में कुल 66.91% मतदान हुआ, जो कि 1951 में राज्य में हुए पहले चुनाव के बाद सर्वाधिक है। आयोग ने यह बताया कि राज्य के इतिहास में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा रही है। बिहार में इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया था। देखिए, नतीजों से पहले बिहार में जीत की तैयारी शुरू हो गई। नीतीश कुमार के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों में लिखा गया है कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। आज आपको दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं। कई इस तरह के जो पोस्टर है वो नीतीश कुमार के दफ्तर बाहर लगाए गए हैं, दफ्तर के बाहर लगाए गए हैं। लेकिन जहां नीतीश कुमार को पिछड़ों का संरक्षक बताया गया, कहीं नीतीश कुमार के पोस्टर पर लिखा है टाइगर जिंदा है। लेकिन अब बिहार का माहौल क्या है, सर्वेश इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, अब सबको कल का इंतजार होगा, क्योंकि कल चुनावी नतीजे सामने आएंगे, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जरा बताएं कि बिहार में इस वक्त क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, मिठाइयाँ बनने का दौर शुरू हो गया है। अनंत सिंह के घर पे लदमा में, बाढ़ में उनके घर पे मिठाइयाँ बन रही हैं, बनाई जा रही हैं और माना यही जा रहा है कि अनंत सिंह जीत रहे हैं। इसी तरीके से जो भी उम्मीदवार जिनको लग रहा है कि उनकी जीत होने वाली है, उन जिनकी जीत सुनिश्चित है, वो अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिनों का गैप था। 11 तारीख को मतदान संपन्न हुआ और 12 और 13 2 दिनों का जो गैप है, इस गैप को तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तरीके से इस दो दिनों को जी रहे हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई मंदिरों के मस्जिदों के चक्कर लगा रहा है। नीतीश कुमार कल मजार पर गए थे, पटना हाई कोर्ट मजार पर, फिर हनुमान मंदिर गए, फिर पटना साहिब में जाकर उन्होंने मत्था टेका। तो एक तरह से कहा जाए तो तमाम लोग अपने अपने तरीके से इन 2 दिनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंतजार की जो घड़ियां हैं 2 दिनों की, इसको काट रहे हैं। हालांकि आज आखिरी दिन है। कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था, और रात में उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई थी। पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े थे और सीधे तौर पे तेजस्वी यादव का कहना है कि एक जो एग्जिट पोल है उसके जरिए एक मनोवैज्ञानिक मानसिक दबाव अधिकारियों पर बनाया जा रहा है और एनडीए के पक्ष में जो मीडिया है वो इस तरह का मनोवैज्ञानिक मानसिक दबाव अधिकारियों पर बना रही है और अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेता छोड़ेंगे नहीं, जनता बिहार की छोड़ेगी नहीं, और इस तरह की धमकी दे रहे हैं तेजस्वी यादव। तो एक तरह से कहा जाए तो हर किसी को इंतजार कल के नतीजों का है और नतीजों के इंतजार में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं, अपने जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से निश्चिंतता दिख रही है एनडीए में, चाहे वो कल विजय चौधरी भी मीडिया के सामने आए थे, हम लोगों ने पूछा कि समय आप भी क्योंकि प्रत्याशी हैं, बिहार के वित्त मंत्री भी हैं, माफ कीजिएगा जल संसाधन मंत्री हैं विजय चौधरी, उनसे जब पूछा गया कि आपका दिन कैसे गुजर रहा है, क्योंकि सराय रंजन से आप भी उम्मीदवार है, आपको भी नतीजों का इंतजार होगा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आराम से हूं और ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी रिजल्ट आएगा वो स्वीकार होगा और उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश इन तमाम जानकारियों के लिए।